हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं उस वीडियो को कंटिन्यू करने वाली हूँ जिस पर आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बताने के लिए अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी कि मैं किसी एक पर्सन को भी अच्छी नॉलेज दे पाई अगर। तो आपके उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट थे कि मैम क्या वो डूब क्षेत्र है? तो हाँ, ये डूब क्षेत्र है और इस बारे में हमें पहले बिल्कुल नहीं पता था कि डूब क्षेत्र में और नॉर्मल चीज़ों में क्या डिफरेंस है। बस ये लगा कि प्लॉट जो है वो अच्छी लोकेशन पर है और मैं लोकेशन भी बता देती हूँ आपको ये कौन सी लोकेशन है। या आप परथला चौक पे आएंगे, वहाँ से पुस्ता रोड, आप किसी से भी पूछेंगे ना कि पुस्ता रोड की वजह जा रहा है, पुस्ता के नीचे की जो ज़मीनें हैं ये सारी की सारी डूब क्षेत्र में हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि डूब क्षेत्र की ज़मीन जो है वो सेफ़ नहीं रहती हैं। तो देखिए, सेफ़ रहने वाली बातें तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, सेफ़ नहीं रहती हैं, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर लोकेलिटी और वहाँ के लोग कैसे हैं कि मतलब सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। ज़मीन पर मुझे स्टार्टिंग में डाउट हुआ था कि यहाँ पर क्या होता है कि डीलर वगैरह का तो काम ही है कि ये प्लॉट बेचा, वो प्लॉट बेचा। बट मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि आपको अगर प्लॉट खरीदना है तो आप किस एरिया में खरीद सकते हैं। और मैं अगर किसी की हेल्प कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँगी। तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करना है। मैं आपकी अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर शो कर दूँगी, तो आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। बट प्लीज़ डोंट डू एनी अदर मैसेज। आपको अगर इंटरेस्ट होगा तो ये आप वहाँ पर मैसेज करना इफ़ एनी क्वेरी होती है आपकी, अदरवाइज मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ वहाँ पर। ये डूब क्षेत्र है, मैं मानती हूँ, बट यहाँ पे क्या है ना कि अगर आपको फैसिलिटी मिल जाए देन आप बहुत खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, डेवलप होने में चीज़ें टाइम लगता है। और अगर मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात करूँ तो उनके पास बहुत पैसा नहीं होता, जितना होता है वो ऐसे ही एरिया में ज़मीनें खरीद पाते हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि मतलब आप ऐसा सोचो कि नहीं हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें कुछ भी नहीं है। ज़मीन डूब क्षेत्र में अगर आप ले रहे हैं तो आपका पहला मोटिव होना चाहिए कि वहाँ पर जो है आपसे पहले बहुत सारे घर बने हों, एटलीस्ट 100-150 घर बने होने चाहिए। और उसके बाद भी आपको अपना मतलब जैसे मान लीजिए आपकी रजिस्ट्री हो गई, दाखिला हो गया, दाखिला आपको प्रॉपर कराना है। दाखिला कराने के बाद एक बार आप जिस किसान से ले रहे हैं उससे ज़रूर पूछिए कि इस ज़मीन पर किस किस का हक है। और ज़मीन लेने के बाद पहला काम आपका होना चाहिए, देखिए जब आप लाखों की ज़मीन लेते हैं तो वहाँ पर ये भी कोशिश करिए कि हम क्या है एक बाउंड्री करके गेट लगा दें। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप डीलर्स को जानते हैं, वो एक प्लॉट बेचते हैं और उसी को दिखा करके किसी और से पैसा लेके उसकी भी रजिस्ट्री उसी में कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें डूब क्षेत्र में और प्रॉपर्टी डीलर्स ऑब्वियसली करते हैं। मैं ये अब रोज़मर्रा की चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं और फेस करते हैं ये सारी चीज़ें कि हाँ भाई ये चीज़ होती हैं, बट आपको डरना नहीं है। देखिए, लॉ सबके लिए काम करता है। रही बात लाइट की, तो ऑब्वियसली लाइट की दिक्कत है। नई कॉलोनी जब बसती है तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होती हैं, बट हमसे गलती हुई कि हम वक्त से पहले आकर यहाँ पर रहने लग गए, ठीक है। वरना अगर हम इसको छोड़ देते 5-6 साल के लिए ऐसे ही बना करके रहते नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। और लाइट आने के लिए देखिए आप टाइम्स ऑफ इंडिया में जाएंगे, वहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है कि डूब क्षेत्र में लाइट मिलेगी। अगर वहाँ पर कोई लास्ट करप्शन मान लीजिए NOC जिसको बोलते हैं, अगर वो क्लियर है तो आपको लाइट मिलेगी। और उसके बाद भी बहुत एटलीस्ट 100-200 घर को जाके अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट लगता है, वो अमाउंट उनको देना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या है, किसी को किसी पर बिलीव नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं ये चीज़ें। आप जो है अगर मैं बात करूँ नोएडा की डूब क्षेत्र में कौन सा एरिया आता है मेरे जानने में, तो मैं बता देती हूँ आपको, पूरा छजारसी से लेकर फेस 2, कलेसरा, हल्द्वानी एंड इवन जहाँ तक हिंडन ये नदी जा रही है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो डूब क्षेत्र में आ रही हैं और प्रॉपर आज की डेट में वो डेवलप्ड हैं। सो आपको डरने की कोई बात नहीं है, बशर्ते आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। किसी ऐसे इंसान के चक्कर में मत फंसना जो आपका पैसा लेकर भाग जाए। ट्रस्टेड इंसान के पास जाइए और उससे बात करिए, मतलब ऐसे इंसान के पास जाइए जो आपका पैसा लेकर ना भागे, मैं तो यही कहूँगी। और मैं अपनी लोकेशन की अगर आपको बात बताऊँ तो एक कमेंट आया था मुझे कि क्या आप डूब क्षेत्र में रहती हैं? तो हाँ, मैं डूब क्षेत्र में ही हूँ। और मुझे ये चीज़ पता नहीं थी पहले, क्योंकि जब हम पुस्ता रोड से नीचे उतरे बिल्कुल ब्लैंक थे हम लोग, हमें नहीं पता था। जब मैं यहाँ पर उतरी और मुझे लगा ओ ये रोड के पास है और इतनी अच्छी ज़मीनें हैं। आपने बैनर देखे होंगे रोड साइड में लगे रहते हैं कि मतलब 5 लाख में प्लॉट, 6 लाख में इतना ले लीजिए। तो मैंने बैनर देखे थे और उससे पहले, यहाँ आने से पहले मैं बैनर देख के दादरी गई थी और आप बिलीव नहीं करेंगे, दादरी में
मुझे लगता है 1 बीघा ज़मीन भी नहीं थी और उसके अंदर फाउंटेन लगा रखा था और रेलवे लाइन पास में थी, मतलब सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी थी। बट आप वहाँ पर जाकर 1 रुपये मत दीजिएगा ऐसी जगह आप जाते हैं, क्योंकि वो टोटली फ्रॉड होते हैं। आपका पैसा लेंगे, डीलर कब भाग जाएगा खुद को आपको पता नहीं होगा। ये जो बैनर लगे रहते हैं इन पर बिल्कुल विश्वास मत करिए, मैं आपको फ्रैंकली बोलती हूँ, विश्वास करना है ही नहीं। आप एक किसी ट्रस्टेड बंदे के पास जाइए और उससे ज़मीन लीजिए। और रही बात ये किसान की ज़मीन है, जी हाँ किसानों की ही ज़मीन होती है, बट क्या होता है इसमें बहुत सारे भाई होते हैं। अगर वैसे सारे भाई एग्री हैं तब तो ठीक है, अगर उसमें से एक भी एग्री नहीं है तो आप जो है अगर किसी ऐसे से प्लॉट ले लेते हैं तो वो पूरा झोलझाल हो जाएगा। क्योंकि 5 भाई है, मान लीजिए 5 भाई में से सबका हिस्सा है, ठीक है, हिस्सा बटा नहीं है, अभी पिताजी उनके ज़िंदा हैं। तो अगर कोई अपने हिस्से में से ज़मीन देता है तो पूरी फैमिली का एग्री होना चाहिए कि हाँ हम इस ज़मीन को दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि किसानों की ज़मीन में ज़्यादातर लोग एग्री नहीं करते हैं, तो कि आगे चल के प्रॉब्लम बन सकती है आपकी। सो ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। एंड देन उसके बाद क्या है कि मैं तो डूब क्षेत्र में हूँ, पता चल गया मुझे बाद में, बट फिर भी मुझे ऐसा डर लगा। 1 साल तक मैंने वेट किया था ज़मीन लेने के बाद भी। बट क्या है ना, हम जब लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार सबका पैसा इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर किसी ने 50,000 इन्वेस्ट किया है तो उसका भी इम्पॉर्टेंट है। और लड़ाई लड़ने के अलावा इंडिया में हम क्या ही कर सकते हैं। मतलब ये है कि हमें यहाँ पर हर चीज़ के लिए लड़ना है कि हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। सो अगर आप डूब क्षेत्र में लेना चाहते हैं तो बशर्ते लीजिए, बट एक ट्रस्टेड डीलर से लीजिए जो आपका साथ दे। मैंने अपने फैमिली डीलर से लिया था, मतलब मैं उनको बहुत पहले से जानती थी तो मुझे पूरा विश्वास था कि कुछ भी हो बट ज़मीन का फ्रॉड तो नहीं होगा मेरे साथ, तो मुझे आज भी विश्वास है उनके ऊपर। एंड देन अगर मैं बात करूँ आपसे, यहाँ पर जो है ज़मीनें, देखिए क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में कोई एक ज़मीन देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये तो 14, 15 या 13 के रेट में मिल रहा है, 8 में भी मिलता है आपको। बट क्या है कि विश्वास नहीं होता हमें कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। तो जो डूब क्षेत्र की ज़मीनें हैं वो ऑब्वियसली सस्ती हैं और वहाँ पर आज की डेट में बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। बट यू हैव टू बी सम पेशेंस कि हम थोड़ा वेट कर लें, तब वहाँ पर अगर आप रहने का सोच रहे हैं तो रहिए। अदरवाइज़ किसी को फैक्ट्री वगैरह खोलनी है तो इससे अच्छा एरिया आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि आप बिना इसके कहाँ पर ज़मीन ले सकते हैं, तो देखिए अमाउंट में अगर आप देखा जाए 14-15 जितना भी आपका अमाउंट है, तो पुस्ता के उस साइड गढ़ी चौखंडी की ज़मीनें हैं, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं एक बार, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी जगह जैसे इसके उस पार भी पुस्ता रोड ही है, मतलब ये छजारसी से जहाँ तक मैं जानती हूँ, वसुंधरा इवन आप देख लीजिए, वो भी डूब क्षेत्र था पहले, मुझे ऐसा पता है, अगर नहीं है तो सॉरी, बट मुझे ऐसा लगा कि वो भी था। बट बाद में वो RW वालों ने डेवलप करा दिया, तो इसलिए आज की डेट में वहाँ पर बहुत पॉज एरिया हो गया है। और यहाँ पर क्या, छजारसी से लेकर आप कुलेसरा, इतनी ही नॉलेज है मुझे, यहाँ तक जाते तो सारा डूब क्षेत्र है। बट आपको पता कैसे चलेगा कि डूब क्षेत्र है, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है भाई हमसे पास, तो मैं अगर बात करूँ गौर सिटी वाले हैं नदी से, तो वो लोग डूब क्षेत्र में क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या 1978 में बाढ़ आई थी। बाढ़ आने के बाद जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, बांध बनाए, और बांध के जितनी नीचे वाली ज़मीनें थी वो सारी डूब क्षेत्र थी, और उसके ऊपर जो ज़मीनें हैं वो डूब क्षेत्र में नहीं आती, क्योंकि इस पानी का बहाव जो है वो इस तरह जाएगा, मतलब डैम ऐसे बने हुए हैं ऐसे करके, तो ये जो बीच की ज़मीनें हैं ना ये सारी डूब क्षेत्र में आती हैं, और इससे जो ऊपर की ज़मीनें हैं ये सारी नॉर्मल एरिया में आती हैं। तो आप कहीं भी ज़मीन देख सकते हैं, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। बट मैंने उस टाइम इसलिए बोला था क्योंकि मुझे लाइट से अभी भी परेशानी, अभी भी लाइट नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है कि आज की डेट में ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं। सो अगर कोई चाहता है कुछ तरह की इन्फॉर्मेशन, मैंने अपने घर वालों से बात की तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं तुम दे सकती हो, बट उन लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए। और देखिए नंबर आप ऐसे कमेंट में शेयर मत करिए, गलत यूज़ हो सकता है आपके नंबर का, चाहे वो औरत हो या आदमी। कमेंट में कोई नंबर नहीं बताएगा, क्योंकि क्या पता कोई और आपका नंबर ले ले और उस चीज़ का मिसयूज़ कर दे, तो आप ऐसा मत करिए, ठीक है। अगर आपको बात करनी है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम ID पर आके बात कर सकते हैं आप, और या आप अपनी इंस्टाग्राम ID दे दीजिएगा, मैं आपको फॉलो करके मैसेज कर दूँगी। सो मैं मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। होपफुली आपके सारे कमेंट के जो आंसर हैं वो इस वीडियो में मिल गए होंगे। और अपना ख्याल रखिए, फेथ रखिए, फेथ इज़ एवरीथिंग। बाय, टेक केयर।